OPTV, आपका अपना चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ील ख़ान लॉस एंजलिस से हाज़िर खिदमत है OPTV ग्लोबल की नशरियात के साथ, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूर देश के लोग। और आज हमारे साथ एक नहायत ही मोहतरम मेहमान है जिसको हमारी ब्यूरो चीफ सरवत जबीन ने कराची गवर्नर हाउस में इमरान इस्माइल साहब से मुलाकात की। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि इमरान इस्माइल साहब ओरिजिनली एक बिज़नेसमैन फैमिली से हैं, ख़ुद भी बिज़नेस करते रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही मुतहर्रिक रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी में। और आप जानते होंगे एक पेंसिल आप देखते थे बचपन में जिसमें एग्ज़ाम देते थे, डियर पेंसिल, ये इनकी इजाद थी और इनकी ये पेंसिल थी और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और हर बच्चा हर स्कूल इस डियर पेंसिल को इस्तेमाल करता था। तो मुझे इतना याद है और मेरी कई मुलाकातें रही हैं जनाब गवर्नर इस्माइल साहब से। इसके अलावा वो असेंबली के मेंबर भी रहे हैं और बड़े मुतहर्रिक PTI के हरावल दस्ते के ये मेंबर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है PTI को कराची में इंट्रोड्यूस कराने में। इनका मेन किरदार है और मैं इनको सल्यूट करता हूँ माशाल्लाह कि ही इज़ ऑलवेज़ वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड PTI एक्टिविस्ट। और अब ये माशाल्लाह 33 नंबर पे होते हैं गवर्नर, 33rd गवर्नर हैं सिंध के। और आप जानते हैं कि गवर्नर का जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहमियत का हामिल होता है और वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। और आपने देखा होगा हालिया मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम में इमरान इस्माइल हमेशा आगे रहे, चाहे कराची के इशू हो, चाहे वो बरसात के प्रॉब्लम हो, चाहे कम्युनिटी के इश्यूज़ हों, हमेशा। और ये एक बड़े यानी कि मुतअद्दिल शख्सियत के मालिक हैं और ये मौजूदा जो गवर्नमेंट है सिंध की उससे भी बड़े क्लोजली मिलकर काम करते हैं और जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल धड़े हैं उनके साथ भी ये मिलजुल कर चलते हैं। तो इमरान खान के लिए ये एक बहुत अहम तरीन शख्सियत के हामिल हैं और बल्कि ये समझ लें कि ये सिंध में इमरान खान की आँखें हैं। ठीक है, तो इमरान इस्माइल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने OPTV ग्लोबल को टाइम दिया। OPTV ग्लोबल इज़ द वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी विच इज़ मिलियंस एंड मिलियंस सेंडिंग ह्यूज रेवेन्यू टू पाकिस्तान। इंशाल्लाह बहुत जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान आएंगे और बिग टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे। नाज़रीन, तो आइए आपको ले चलते हैं गवर्नर हाउस, वहाँ से मुलाकात करेंगे जनाब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से, जिसको इंटरव्यू कर रही है हमारी ब्यूरो चीफ सरवत जबीन साहिबा। मुलाहिज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट। OPTV, आपका अपना चैनल। जी, मैं सरवत जबीन इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त सिंध की सबसे बड़ी सियासी शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? बिल्कुल ठीक है सर, अल्लाह का शुक्र। सर, आपसे ये मैं पूछना चाहती हूँ सर, ये OPTV ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके CEO जो हैं वक़ार अली ख़ान साहब हैं, जितने भी पाकिस्तानी दुनिया में बस रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे वो जमा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, क्या मौक़िफ़ है, क्या उनके बारे में आप राय देंगे? बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वक़ार को मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान से बाहर जाना होता था, चाहे वो जो मेरी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए या इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग पे, तो वक़ार हमेशा साथ होते थे। बड़ा पेट्रियोटिक और डाई हार्ट पाकिस्तानी है और जो ये इसने काम शुरू किया है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि वक़ार, गुड लक टू यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये एक बड़ा कदम उठाया और इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहें तो सर यह हुकूमत क्या उनकी हेल्प करेगी? देखिए, पाकिस्तान जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पे आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से ऊपर आता जा रहा है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक है, ये कोई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट नहीं है। और बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान ने उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सिर्फ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मद्देनज़र रखते हुए किया है। अगर पाकिस्तान का कभी इन्वेस्टमेंट का मौका था तो वो आज है कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई अपना बिज़नेस यहाँ सेटअप करना चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है। वन विंडो ऑपरेशन उनको हम देने को तैयार हैं। हमने SEZs बनाए हैं, यानी स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स, जिसके अंदर टैक्स ब्रेक्स उनको मिल रहे हैं। तो ये बड़ा एक सुनहरा मौका है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो इस ख्वाब को हमेशा देखते थे कि उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, उन्होंने कुछ कमाया, अब वो अपने वतन वापस आना चाहते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी वापस आने की। तो अब न सिर्फ ये कि उनको सरमायाकारी के मौके फराहम कर रहे हैं, बल्कि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि जहाँ पे उनकी सरमायाकारी महफूज रहे।
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट देने के हक़ के बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इमरान खान साहब हमेशा से ये चाहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जिनकी रेमिटेंस की वजह से आज पाकिस्तान की इकानमी खड़ी हुई है, उनको ये राइट ज़रूर दिया जाए कि वो कम से कम जब पाकिस्तान के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो हिस्सा ले सकें, अपनी रायदही इस्तेमाल कर सकें, जिसके लिए हमने एक बिल भी असम्बली में पेश किया है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस कानून को कर लेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तानी लोग वोट दे सकेंगे पाकिस्तान की हुकूमत की फॉर्मेशन में, बल्कि हमारी ये भी कोशिश है कि वो हिस्सा भी ले सकें। अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की खिदमत करें और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें, तो वो पाकिस्तान आकर अपनी यहाँ पर सियासत में हिस्सा ले पाएंगे बाकायदा तौर से। तो दे रहे हैं कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त अपोजिशन है वो ये सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रही है कि मुल्क के हालात ख़राब। पाकिस्तान के इस वक्त जो इकनॉमिक हालात हैं वो बेहतरीन हैं। जो डेलीगेशन इस वक्त बाहर से आते हैं, अमेरिकन डेलीगेशन कल मेरे पास एक आया हुआ था, हमारे पास यूरोपियन डेलीगेशंस आते हैं, वो जब आके पाकिस्तान के हालात और वाक़यात अपनी नज़र से देखते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वाकई ये तो हमारे पास मिसपरसेप्शन था पाकिस्तान के बारे में। जबकि पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री और यहाँ पे जो सेफ्टी है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जो सेफ्टी है वो इस वक्त क्राइम रेट पाकिस्तान कराची का वाशिंगटन डीसी से कम है, न्यूयॉर्क से कम है। तो हमारा तो इस वक्त बेहतरीन एटमॉस्फेयर है कि जो आए पाकिस्तान आके अपनी नज़रों से देखें। हमने डेलीगेशंस को इनवाइट करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ कि वो फॉरेन नेशनल्स को भी लेकर पाकिस्तान आएँ और उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। ये गवर्नर हाउस उनके लिए खुला हुआ है, वो आए, हम उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे और इन्वेस्टमेंट के मौके भी देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी, जिस तरह हमारे साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे और उनसे हमने बहुत बातें की। सरवर जबीन, OPTV ग्लोबल, कराची। OPTV, आपका अपना चैनल।